भारतीय जनता पार्टी की क्या बात कीजिएगा। 7 बार का सांसद जो है पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष और 5 बार का एमएलए जो है वो राष्ट्र का अध्यक्ष। ये फंस गया सीएम। 40 साल वाला दाव चल दिया नितिन नवीन का बीजेपी ने। किसको बनाएंगे अध्यक्ष? कितने साल का होगा सुरेंद्र राजपूत जी? क्योंकि खड़गे जी का जो कार्यकाल है वो 5 साल का है, 27 में खत्म हो रहा है, करीब 2 साल के आसपास बाकी है उनका। अबे जल्दी बोल कर। अरे मानक भाई, हम हमेशा एक बात कहते हैं, अभी हमारा अध्यक्ष पद का जो कुर्सी है वो खाली नहीं है। आप बता दीजिए। उससे एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी अध्यक्ष बन सकता है। नाइस। लेकिन हमारे पास सभी स्तर के सभी लेवल के जो है नेतृत्व है। सभी लोग अपना काम बड़ी जिम्मेदारी से और अच्छे से निभा रहे हैं। आप देख रहे हैं सेकुलर एंड रिटायर्ड में एक ऐसा डिबेट वीडियो जिसका मुद्दा है बीजेपी के उस कदम को लेकर जिसमें मात्र 45 साल के युवक को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया। विशेष मुद्दा, विपक्षी दल इस बात से बहुत परेशान है क्योंकि उनकी पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता पर गहरा दबाव पड़ा है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए के शर्मा और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सुरेंद्र राजपूत के बीच में आज की ये डिबेट है। वीडियो में बने रहिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। चलिए शुरू करेंगे आज का हम डिबेट वीडियो। भारतीय जनता पार्टी की क्या बात कीजिएगा। 7 बार का सांसद जो है पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष और 5 बार का एमएलए जो है वो राष्ट्र का अध्यक्ष। ये फंस गया सीएम। 40 साल वाला दाव चल दिया नितिन नवीन का बीजेपी ने। पर कोई दबाव नहीं। हर पार्टी का अपना अपना नियम होता है, नीति होती है, नैतिकता होती है कि कौन किसको अध्यक्ष चुनता है, कौन किसका क्या करता है। हम बिल्कुल नहीं कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए कि भारतीय जनता पार्टी वालों, आपने एक ऐसे अनजान चेहरे को नेतृत्व दिया है जिसने बड़े बड़े उन्हीं तमाम युवाओं को, अनुराग ठाकुर में क्या कमी थी कोई बता सकता है, या उन सब लोगों के मन में आज की डेट में कैसा दुख है, कैसा विषाद है, ये तो आप अगर कैमरा लेकर के कैमरा हटा करके पूछिए तब वो बताते हैं के शर्मा में कौन सी कमी थी। और के शर्मा भी भाई कौन सी क्या नाम, बहुत बड़े धनाढ्य बैकग्राउंड से थे, तो अगर के शर्मा को भी बनाते तो अच्छी बात थी। खैर, भारतीय जनता पार्टी अगर कोई महिला अध्यक्ष बनाती तो ये बहस जायज होती। आज तक जो पार्टी महिला अध्यक्ष ना बना पाई हो, एक दलित अध्यक्ष बनाया, उसको भी 1 लाख रुपए की घूस में जेल भेज दिए थे ये लोग। जो पार्टी सामंतवादियों की पार्टी है, उसकी पार्टी का हमारी पार्टी से क्या मुकाबला करना। अच्छा ठीक है, बताता हूं, मैं आपको बताता हूं। जी, मैं आपको बताता हूं कि आज ये डिबेट क्यों हो रही है। मोहम्मद मुकीम, जब मैं कहता हूं सुरेंद्र राजपूत, मुझे पता है आप तो बड़े एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर भी और वैसे भी। मोहम्मद मुकीम को तो आप जानते ही होंगे, उड़ीसा में आपके पूर्व विधायक हैं जिनको पार्टी से निकाल दिया गया है। और इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने सोनिया गांधी जी को एक चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा कि अब खड़गे जी के से काम नहीं हो पाएगा, आपको नया अध्यक्ष चुनना चाहिए, प्रियंका गांधी को आगे लाना चाहिए। आपका नेता यह कह रहा है कि भैया 83 साल के अध्यक्ष को हटाकर प्रियंका गांधी या किसी नए युवा अध्यक्ष को लाओ, आप उनको पार्टी से निकाल देते हैं। इतना सेंसिटिव मुद्दा क्यों है ये? मैं जवाब देता हूं। नहीं, मैं जवाब देता हूं। जब लोग भारतीय जनता पार्टी से रल मिल करके इस तरीके के आरोप लगाते हैं तो उनको पार्टी से निकालना जरूरी हो जाता है। हमारी पार्टी में एक आंतरिक फोरम है, हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है और बगैर किसी भेदभाव के उस आंतरिक लोकतंत्र पर खूब बातें होती हैं, बिना बेलौस तरीके से होती हैं। आप लोग नरेंद्र मोदी के सामने बोल नहीं सकते, हमारे यहां सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और खड़गे जी के सामने लोग लड़ते भी हैं। बहुत बुरे लग रहे, तौबा सारा मूड खराब कर। लेकिन पार्टी के आंतरिक फोरम में, अगर पार्टी के आंतरिक फोरम को आप मीडिया की एक सनसनी बना देंगे तो निश्चित तौर पर उस अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रियंका गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, सबका हम चाहते हैं अध्यक्ष बने, इवन खड़गे साहब भी चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारी अपनी पार्टी का आंतरिक नियम है, आंतरिक तरीका है, आंतरिक लोकतंत्र है, उस पर आप नया अध्यक्ष किसको बनाएंगे ये बताइए ना। स्वागत। किसको बनाएंगे अध्यक्ष? कितने साल का होगा सुरेंद्र राजपूत जी? क्योंकि खड़गे जी का जो कार्यकाल है वो 5 साल का है, 27 में खत्म हो रहा है, करीब 2 साल के आसपास बाकी है उनका। अबे जल्दी बोल कर। अरे मानक भाई, हम हमेशा बात कहते हैं, अभी हमारा अध्यक्ष पद का जो कुर्सी है वो खाली नहीं है। आप बता दीजिए ना, हमारा अध्यक्ष तो दलित है, पूरे देश में दलितों की आवाज बना हुआ है। हमारा अध्यक्ष तो कांग्रेस ही है, पूरे देश में पूरे देश के डीएनए की आवाज बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का बताइए ना, आज तक कोई एक सेकंड रुकेगा, अब एक सेकंड, और एक महिला अध्यक्ष बता दीजिए। आप ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं, आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं पार्टी के, जाहिर है मजबूरियां होती हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए, आप अपने मुंह से नहीं कह पाएंगे, लेकिन 45 साल के अध्यक्ष से 83 साल के अध्यक्ष को कब तक लड़ाइएगा सुरेंद्र भाई? गजब बेइज्जती है। आपको भी गियर बदलना पड़ेगा। मैं वही तो कह रहा हूं, इनको पूछ कौन रहा है? नितिन नवीन जी को भारतीय जनता पार्टी में अभी के भाई की तो मजबूरी है, हमारे दोस्त हैं, इनकी तो मजबूरी, अभी इनकी ये ढपली गाएंगे।
लेकिन इनको पूछ कौन रहा है? आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी में गहन असंतोष है, और वो गहन असंतोष इसलिए है, 5 सेकंड दे दीजिए, गहन असंतोष इसलिए है कि नितिन नवीन जी से उम्र में भी, ओहदे में भी, और क्या नाम एक्सपीरियंस में भी तमाम ऐसे बड़े लोग हैं जो गरीब घर के हैं और योग्य हैं। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की चल रही है, किसी को भी रबर स्टैंप अध्यक्ष। के शर्मा, पहले ये बताइएगा, दोस्ती हो गई क्या? सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं मेरे दोस्त के शर्मा, दोस्ती हो गई क्या? ऐसा नहीं, वो ऐसे तो मित्र ही है। सुरेंद्र राजपूत साहब को सुन रहा था, वो अपने ही बात में कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। जो उदाहरण दिए उससे एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी अध्यक्ष बन सकता है। नाइस। लेकिन हमारे पास सभी स्तर के, सभी लेवल के जो है नेतृत्व है, और जिसको जो जिम्मेदारी, और सबको जिम्मेदारी भी है वर्तमान में, किसी को राज्य की जिम्मेदारी है, किसी को केंद्रीय मंत्री की है, किसी को कुछ है, और सभी लोग अपना काम बड़ी जिम्मेदारी से और अच्छे से निभा रहे हैं। अब पता नहीं कहाँ से सुरेंद्र राजपूत जी को ये जानकारी है कि कहाँ असंतोष है, कहाँ क्या है। अब या तो ऐसे इनके पास असंतुष्ट लोग ही मिलते होंगे, या ऐसे ही समाचारों से अपना ये वास्ता रखते होंगे। माननीय नितिन नवीन जी युवा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, अनुभवी भी हैं, प्रभावी भी हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आप में कितना दोहरापन है। अभी एक उदाहरण मानक जी आपने दिया मोहम्मद मुईम का, उड़ीसा के। उन्होंने एक आवाज़ उठा दी और उनकी आवाज़ पर उनको पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। ये कह रहे हैं कि साहब पब्लिक प्लेटफॉर्म में आते ही हम तो भाई अंदर कह सकते हो, पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं कह सकते। दिग्विजय सिंह ने क्या कहा? दिग्विजय सिंह ने भी तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की बात की। उसने, दिग्विजय जी ने तो बीजेपी और आरएसएस के संगठन की भी तारीफ की और खुलेआम दिया, ट्वीट किया। क्यों नहीं कार्रवाई कर पाया? आप कार्रवाई कर भी नहीं पाएंगे। दूसरा छोड़िए, इमरान मसूद जी ने तो प्रियंका वाड्रा को देश का प्रधानमंत्री की बात बनाने की बात की। आप उन पर कोई कार्रवाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कारण कि आप व्यक्तियों से के प्रभाव में दबे हुए हैं। आपका संगठन व्यक्ति आधारित चलता है, आप उसके प्रभाव में कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकते। बड़ा रिस्क, इतनी बड़ी पार्टी देश भर में 20-22 राज्यों में सरकार चला रही है, वो 45 साल का अध्यक्ष। मैं आपको बता रहा हूं। हाँ। मैं इतना ही कह रहा हूं, देखो मल्लिकार्जुन खड़गे जी नाम के अध्यक्ष हैं, काम के अध्यक्ष नहीं है, ये सत्य है। अब आपने पूछा कि आपने 45 साल का बना दिया। निश्चित तौर से मानक जी, जो संगठन समय के साथ अपने अंदर परिवर्तन लाता है वही जीवंत संगठन है, और ये परिवर्तन एक अच्छे संगठन को हमेशा लाना चाहिए। ऐसे प्रयोग करने ही चाहिए। ऐसे भारतीय जनता पार्टी सफल रही है। मैं आपको यह भी उदाहरण में बताता हूं। अभी हमने 3 जो है मुख्यमंत्री तय किए। आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री देखिए, आप राजस्थान के मुख्यमंत्री देखिए, आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री देखिए। हमने नए चेहरे किए, हमने गुजरात में पूरा मिनिस्ट्री बदल दिया। तो हम ऐसे प्रयोग करते रहते हैं। के शर्मा कांग्रेस के और विपक्ष के नेता कह रहे हैं, यही हमारी यूएसपी है। वो ये कह रहे हैं कि आपको एक युवा यस मैन चाहिए था, जो आपके किसी सवाल पर सवाल ही ना उठाए, किसी फैसले पर बस जैसे पार्टी कहती जाए वैसे वो करते जाएं। जबकि कांग्रेस में तो अध्यक्ष पद के लिए शशि थरूर चुनाव लड़ जाते हैं और उसके बाद भी पार्टी में बने रहते हैं। देखिए, नाटक नौटंकी करना वो कोई कांग्रेस से सीखे। सबको पता है मल्लिकार्जुन खड़गे जी का और शशि थरूर का जो चुनाव हुआ था वो किस तरह का हुआ था। तो ये नाटक नौटंकी करके देश को, अपने आप को आप भ्रम में रख सकते हो, देश को भ्रम में नहीं रख सकते। उसके बाद क्या हुआ? मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में क्या कांग्रेस उभर पाई? क्यों नहीं उभर पाई? क्योंकि आप नाटक नौटंकी करके, ड्रामा करके लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गांधी खानदान से बाहर निकल गए। यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे रोज कह रहे हैं हाईकमान से फैसला होगा, हाईकमान से फैसला होगा। सबको पता है गांधी खानदान के अलावा कुछ नहीं है वहां। राष्ट्रीय अध्यक्ष के ही फैसले से सब कुछ होता है, और यह भारतीय जनता पार्टी की संगठन की यही खूबसूरती है। इसीलिए पूरे भारत भर में आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी यदि बनी है भारतीय जनता पार्टी, तो अपने संगठन के बल पे बनी है। 2 बातें हैं बड़ी साफ साफ। कहते ना कि झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर। आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी ने अपने जन्म से लेके आज तक किस अध्यक्ष का चुनाव किया, जरा बता दें। भारतीय जनता पार्टी ने अपने जन्म से लेके अब तक किसको महिला अध्यक्ष बनाया, भारतीय जनता पार्टी बता दे। और भारतीय जनता पार्टी, आज की भारतीय जनता पार्टी ये बता दे कि यहां पर फैसले नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के अलावा कौन तीसरा लेता है। जेपी नड्डा को तो अपना चपरासी तक नियुक्त करने का अधिकार नहीं था। ये सब लोग, चाहे जेपी नड्डा जी हो, चाहे नितिन नवीन जी हो, आज की डेट में जो टोटल गुजराती लोग है, सुरेंद्र भाई, आप बता ला रही है और दाम भी ला रही है। आपके यहाँ फैसले कौन लेता है? हमारे यहाँ फैसले सीडब्ल्यूसी भी लेती है, गांधी परिवार भी लेता है, और हमारा अध्यक्ष, सब लोग समन्वय से लेते हैं और खुलेआम लेते हैं। मत हमको सिखा रिया है। भेद भी होते हैं, हमारे यहाँ झगड़े भी होते हैं, और झगड़े क्या नाम सामने भी आ जाते हैं। तमाम तरीके के मतभेद को सुलझाया जाता है। और यहाँ पर तो मोदी जो खाता ना वही, जो चचा मोदी कहे वो सही। ओके, आप ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ अध्यक्ष निर्णय नहीं ले पाते, आपके यहाँ चुनाव जो है नहीं होते। देखिए, संगठन की परिभाषा यदि समझ लेती कांग्रेस ना, तो शायद उसके पास संगठन होता। संगठन में चुनाव की प्रक्रिया है और होती भी है, लेकिन सर्वोच्च पदों पर समन्वय स्थापित करना यही संगठन की खूबसूरती भी है। और उसमें आप यदि आपस में समन्वय बैठाकर और किसी एक पर आप सहमति व्यक्त कर लेते हैं, तो ये संगठन की खुशनसीबी अच्छी बात है, खूबसूरती है। और उसके नेतृत्व पे पूरा देश चलता है। ठीक है, ओके ओके। तो इस लेवल पर आप जिस भाषा का प्रयोग करना चाहते हैं ना, ये आपके सांगठनिक असमझ को दर्शाता है, आपके स्तर को भी समझाता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की डिबेट वीडियो? देखा आपने, जब बीजेपी का ये कदम 45 साल के युवक को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया, तो इस पर किस तरीके से कांग्रेसी विपक्षी पार्टी को मिर्ची लग गई। कहाँ तक उनका ये कहना उचित है, ये आपने देखा। किसकी बात आपको ज़्यादा पसंद आई, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारी मुलाकात होगी। तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद।